अब बैंक किसी भी कस्टमर को उसकी ईएमआई कम करने के लिए मना नहीं कर सकते हैं। ये आरबीआई ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दी है। चाहे आपके ऊपर किसी तरह का भी लोन है, गाड़ी का लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, पर्सनल लोन है, आपने क्रेडिट कार्ड पर लोन लिया हुआ है, आपकी ओडी लिमिट, सीसी लिमिट है, आपकी ईएमआई को कम करना करवाना आपका अधिकार है। और आरबीआई ने कहा है बैंक आपसे इस अधिकार को नहीं छीन सकते। ये उसका अधिकार है कस्टमर का कि वो जब डिफॉल्ट नहीं करना चाहता, वो ईएमआई पे करना चाहता है, लोन चुकाना चाहता है, तो उसकी स्थिति देखी जाएगी और उसकी स्थिति देख करके उसको राहत दी जाएगी, उसको राहत दी जानी चाहिए। तो अगर आपका लोन चल रहा है और आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं घबराना। बैंक में जाइए, लेटर लेकर के जाइए, रिटर्न में लिखिए मैं अपनी ईएमआई को कम कराना चाहता हूं, और कितनी कम कराना चाहते हैं उतना बताइए, और साथ में एक लाइन लिख दीजिए जैसा कि आरबीआई की गाइडलाइंस है। आरबीआई कहता है हर कस्टमर अपना 2 बार लोन रीस्ट्रक्चर करा सकता है। मैंने एक बार भी रीस्ट्रक्चर की फैसिलिटी नहीं ली है, तो कम से कम मेरा एक बार लोन को रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए, मेरी ईएमआई को कम कर दिया जाए। मैं डिफॉल्ट नहीं करना चाहता, मैं पैसा भरना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता मेरी ईएमआई बाउंस हो। आप मुझे सलाह दीजिए, सहयोग करिए, सपोर्ट करिए। और भी कोई मदद अगर बैंक कर सकता है तो बैंक मुझे बताए इस केस में मेरी क्या मदद कर सकता है। और आपका पहले बैंकिंग अच्छा रहा होगा ना, जब आपने लोन लिया, मान लीजिए 5 साल 7 साल से आपका लोन चल रहा है, आपने 6 साल बहुत बढ़िया भरा, आपकी एक ईएमआई बाउंस नहीं है, आपके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं लगा, कोई लेट पेमेंट नहीं है, किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लगा है, कोई बाउंसिंग चार्ज, कोई लेट फीस कुछ नहीं लगाया गया, तो आपकी बैंकिंग अच्छी है। आप मैनेजर से कम्युनिकेट करिए लेटर के माध्यम से या मेल के माध्यम से, ऑफिशियल रूट को फॉलो करिए। और अगर मेल कर रहे हैं तो मेल में सीसी ले लीजिए। सीसी किसको? आरबीआई गवर्नर को। आरबीआई की वेबसाइट पर उनका ईमेल आईडी मिल जाएगा। आप वित्त मंत्रालय को ले सकते हैं, आप पीएमओ को ले सकते हैं, आरबीआई की अपनी वेबसाइट है, वहां पर जाकर के ईमेल आईडी मिल जाएगा, आप वहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं, वहां पर लिंक मिल जाएगा, वहां कंप्लेंट कर सकते हैं। हर जगह पर आप वो जानकारी दीजिए कि मैं बैंक को ये लेटर लिख रहा हूं, ताकि बैंक के मैनेजर को भी ये पता रहे कि मैंने इसका जवाब नहीं दिया तो इसकी कॉपी उन्होंने कहां कहां लगा रखी है। और मेल जब आप लिखेंगे पूरा विस्तार से लिखेगा, आपकी स्थिति क्यों खराब हुई है, क्या दिक्कत आनी शुरू हुई है, और ईएमआई बाउंस होने से पहले करिएगा ये काम। कई लोग क्या करते हैं, ईएमआई बाउंस होने का इंतजार करते हैं, एक ईएमआई बाउंस हो गई, इंतजार करते रहते हैं, बैंक से कॉल आ रही है, अटेंड नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और कई बार जा रहे हैं तो ओरल बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर लिया, हाँ ठीक है मैं भर दूंगा, या बैंक में जाकर के बात कर ली, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। बैंक आपको नोटिस पर नोटिस दिया जा रहा है, बैंक का नोटिस आया, वकील का नोटिस आया, कोर्ट का नोटिस आया, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, बैंक अपनी फाइल मोटी करता जा रहा है। आप हर नोटिस का जवाब दीजिए और कोशिश करिए रिटर्न में जवाब दीजिए, मेल के माध्यम से जवाब दीजिए, और सीसी में वित्त मंत्रालय को, फाइनेंशियल सेक्रेटरी को, स्टेट के वित्त मंत्री को, आरबीआई को और बैंक के सीनियर ऑफिसर्स को भी रखिए, ताकि लूप में लेंगे तो उन्हें पता रहेगा ये व्यक्ति अपनी मेल भेज रहा है, इसकी ये समस्या आ रही है और ये समाधान चाह रहा है। और ईएमआई को कम करने के लिए, अमाउंट कम करने के लिए मना नहीं कर सकते, एक लिमिट तक तो ईएमआई कम की जा सकती है। और वैसे भी जब व्यक्ति ने लोन लिया तब उसकी स्थिति अलग थी, आज 6 साल 5 साल बाद स्थिति अलग हो सकती है। तो आज की स्थिति के हिसाब से अगर कस्टमर ये कहता है कि मैं डिफॉल्ट नहीं करना चाहता, मैं लोन भरना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता मेरी ईएमआई बाउंस हो, मुझे कोई रास्ता दिखाया जाए, तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है, कंज्यूमर के नाते, कस्टमर के नाते आपका अधिकार है कि बैंक आपको सही मार्गदर्शन करे, सही गाइड करे, ताकि आप डिफॉल्ट होने से बच जाए। और बैंक भी नहीं चाहता कि उसका लोन एनपीए में जाए, उसके कस्टमर डिफॉल्ट करें, क्योंकि बैंक इजीली एनपीए करता नहीं है। और मैंने बार बार कहा क्यों नहीं करता बैंक एनपीए, क्योंकि बैंक का शेयर का मार्केट में जो प्राइस है, वो शेयर मार्केट का प्राइस गिर जाएगा, बैंक की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, और ऐसे बैंक जिनका एनपीए ज्यादा होता है उन्हें अच्छा बैंक नहीं माना जाता, उनके शेयर पर लोग ज्यादा दाव नहीं खेलते। तो बैंक जल्दी से किसी का अकाउंट एनपीए नहीं करना चाहता। लेकिन जब आप बैंक से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, बात ही नहीं कर रहे, बैंक को लेटर नहीं दे रहे, बैंक के लेटर के जवाब नहीं दे रहे, बैंक को सपना नहीं आएगा साहब कि बैंक को आपकी मदद करनी है, आपकी स्थिति खराब हो गई है, बैंक को आपको राहत देनी है। आप जाइए, बात करिए और आरबीआई का हवाला दीजिए कि आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से कम 2 बार लोन रिस्ट्रक्चर हो सकता है पूरे टेन्योर में। मैंने एक बार भी रिस्ट्रक्चर नहीं कराया, मैं अपनी ईएमआई को कम कराना चाहता हूं। बैंक आपको बोल सकता है कि आपका टेन्योर बढ़ जाएगा। आप मान लीजिए ईएमआई का अमाउंट कम कराएंगे तो आपको ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा, 2 साल और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। आप बोले 2 साल की बजाय मैं 3 साल दे दूंगा, मेरी ईएमआई मिनिमम कर दीजिए जितना मैं दे सकता हूं। और ये टर्म याद रखिए, मिनिमम, अपनी तरफ से अमाउंट मत बताइए, उनसे पूछिए आप मिनिमम कितना कर सकते हैं, जितना मिनिमम करवा सकते हो करवा लीजिए। रूल के हिसाब से, गाइडेंस के हिसाब से, जो उनकी गाइडलाइंस है उसके हिसाब से वो आपकी ईएमआई कम कर सकते हैं। और ईएमआई कम करने के लिए मना तो कर ही नहीं सकते, चाहे 20% 30% ही कम करे, बैंक को आपकी ईएमआई कम करनी पड़ेगी। आरबीआई की गाइडलाइंस है, अगर व्यक्ति डिफॉल्ट नहीं करना चाहता, आज उसकी स्थिति खराब हो गई है और वो अपनी स्थिति की जानकारी बैंक को दे रहा है, तो बैंक का दायित्व बनता है कि बैंक भी कस्टमर की मदद करे, बैंक भी कस्टमर को राहत दे।